क्या आपको पता है, अगर किसी मृतक व्यक्ति की जमीन पर किसी ने जबरन कब्जा कर लिया हो, बिना कानूनी अधिकार के है, बिना वारिसों की अनुमति के, तो ऐसे में उसके असली वारिस क्या कर सकते हैं? क्या मृत्यु के बाद जमीन पर वारिस का स्वतः अधिकार बनता है? क्या कब्जा करने वाले को हटाया जा सकता है? कोर्ट और प्रशासन से इस मामले में क्या मदद मिल सकती है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप जमीन, संपत्ति, उत्तराधिकार और कानूनी अधिकारों से जुड़ी आसान भाषा में जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल कानूनी बातें को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां तुरंत मिलती रहें। अब जानते हैं, यदि किसी मृतक की जमीन पर कोई कब्जा कर ले, तो उसके वारिसों को क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। 1. सबसे पहले वारिस अपने अधिकार को समझें। भारतीय उत्तराधिकार कानून के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी संपत्ति उसके कानूनी वारिसों को स्थानांतरित हो जाती है। ये वारिस जन्मसिद्ध हो सकते हैं, जैसे पुत्र, पुत्री, पत्नी, माता, पिता या अन्य वैध उत्तराधिकारी। यह स्थानांतरण स्वतः होता है, लेकिन इसे साबित करने के लिए कुछ दस्तावेजी कार्यवाही जरूरी होती है। 2. मृतक की संपत्ति के दस्तावेज इकट्ठा करें। मृतक व्यक्ति की रजिस्ट्री, खतौनी, खसरा, नक्शा, प्रॉपर्टी टैक्स रसीदें, बिजली बिल, ये सभी दस्तावेज इकट्ठा करें। मृत्यु प्रमाण पत्र भी जरूरी होता है, जिससे यह साबित हो सके कि व्यक्ति अब जीवित नहीं है और वारिस अधिकार के हकदार है। अगर संपत्ति पर अवैध कब्जा हो गया है, तो ये दस्तावेज आपकी वैधता सिद्ध करने में काम आएंगे। 3. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाएं। वारिसों को पहले उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वारिस प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए। इसके लिए स्थानीय तहसील कार्यालय, नगरपालिका या एसडीएम कार्यालय में आवेदन किया जाता है। यह प्रमाण पत्र साबित करता है कि आप मृतक व्यक्ति के वैध वारिस हैं। 4. नामांतरण यानी दाखिल खारिज करवाना। वारिसों को अपने नाम पर जमीन का नामांतरण करवाना होता है, जिसे आमतौर पर दाखिल खारिज कहा जाता है। इसके लिए खतौनी रजिस्टर में आवेदन करके मृतक की जगह वारिसों का नाम चढ़वाया जाता है। अगर सभी दस्तावेज सही है और कोई आपत्ति नहीं है, तो यह प्रक्रिया आसानी से हो जाती है। 5. अगर किसी ने जबरन कब्जा कर लिया हो, तो क्या करें? सबसे पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजें, जिसमें उसे अवैध कब्जा हटाने और जमीन खाली करने की चेतावनी दी जाए। फिर थाना जाकर लिखित शिकायत दें कि आपकी पैतृक जमीन पर किसी ने जबरन कब्जा कर लिया है। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो आप एसपी कार्यालय में शिकायत करें या अदालत में वाद दर्ज करें। 6. राजस्व विभाग या कोर्ट से कब्जा हटवाएं। यदि अवैध कब्जाधारी ने निर्माण शुरू कर दिया है या जमीन पर जबरन बैठा हुआ है, तो आप राजस्व विभाग में आवेदन करके अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई करवा सकते हैं। साथ ही आप सिविल कोर्ट में स्वामित्व वाद दायर करके अपने अधिकार की पुष्टि कर सकते हैं। कोर्ट से स्थगन आदेश भी लिया जा सकता है, ताकि सामने वाला व्यक्ति जमीन से छेड़छाड़ न करे। 7. अगर वारिसों में आपसी विवाद हो, तो क्या करें? कई बार मृतक की संपत्ति को लेकर स्वयं वारिसों के बीच विवाद हो जाता है। ऐसी स्थिति में सभी वारिस आपसी सहमति से बंटवारा कर सकते हैं या अदालत से उत्तराधिकार विभाजन वाद दायर कर सकते हैं। अगर कोई वारिस दूसरों को जमीन से वंचित करने का प्रयास करे, तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। 8. जरूरी सावधानियां। मृतक की जमीन के सभी दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखें और समय समय पर खतौनी की जांच करते रहें। अगर आप जमीन से दूर रहते हैं, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति को निगरानी के लिए अधिकृत करें। जमीन को खाली छोड़ना अवैध कब्जाधारियों को न्योता देना होता है, इसीलिए उस पर बाउंड्री, बोर्ड या साफ सुथरी स्थिति बनाए रखें। मृतक व्यक्ति की संपत्ति पर वारिस का अधिकार कैसे साबित होता है? वारिस प्रमाण पत्र और दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या है? अवैध कब्जा होने पर पुलिस, प्रशासन और कोर्ट से कैसे मदद लें? आपसी विवाद होने पर क्या कानूनी रास्ता अपनाएं? और किन सावधानियों से जमीन सुरक्षित रखी जा सकती है? अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपने परिजनों की जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
हमारे चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जरूरी और भरोसेमंद जानकारी लगातार मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं ताकि हम आगे और भी जरूरी विषयों पर जानकारी ला सकें। धन्यवाद।